अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 टेंथ क्लास मैथ। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। वो हमारे पास ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में सीखे थे, वही हम लिखेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के सबसे पहले क्या था, हम कांस्टेंट को राइट साइड पर लेके जाते थे। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है, प्लस सी है। प्लस सी राइट पर जाकर क्या होगा, माइनस सी। तो ये जी हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो हम हर रकम को ए पे डिवाइड करेंगे, इधर भी ए पे डिवाइड करेंगे, बी एक्स को भी ए पे डिवाइड करेंगे और माइनस सी को भी ए पे डिवाइड करेंगे। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये ए है, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए साथ में एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। नेक्स्ट हम करेंगे क्या जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ ऐड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास इसमें क्या है, बी ओवर ए है। इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, तो ये बी ओवर 2 आ जाएगा और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर, और दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग बी ओवर 2a होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर है, ये पहले से मौजूद है। नई रकम हमने क्या ऐड की है, बी डिवाइडेड बाय 2a होल का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी रकम मिलाएंगे। पहली रकम हमारे पास x है, फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, और तीसरी क्या है हमारे पास, b ओवर 2 है। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a होल का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई। राइट साइड हमारे पास है 4a का स्क्वायर, एलसीएम आएगा, एक a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4a, उसको ऊपर वाला रकम माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 4ac। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 1 आएगा, 1 को ऊपर रकम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरेंज कर लें तो b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। इधर लेफ्ट साइड पर हमारे पास है x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट, राइट साइड पर इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ताकि लेफ्ट साइड का स्क्वायर खत्म हो जाए। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैसे का वैसे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वैसे का वैसे, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 2a। अब डिग्री 2 है, इस वजह से 2 रूट होंगे, प्लस में दूसरा माइनस में। फिर आप क्या करेंगे, हमने x फाइंड करना है, ये रकम प्लस है, उधर जा क्या होगी माइनस। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2a।
टू है हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और 2 आ गया। आगे ये सिंपलीफाई नहीं होता तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमने ड्राइव किया किस मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये भी एक एमसीक्यूज है, दो एमसीक्यू बल्कि बनते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस मेथड से ड्राइव हुआ है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। दूसरा एमसीक्यूज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो दो एमसीक्यू ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव फ्रॉम विच मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। या ऑप्शन में ये होगा, या आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन लिखेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है, उसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ताकि ए बी सी की वैल्यूज को निकालें। माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड पर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 7x वैसे का वैसे, प्लस 2 राइट पर जाकर माइनस 2 होगा, लेफ्ट साइड पर बचेगा 0, वो चाहे लेफ्ट पे लिखें चाहे हम राइट पे लिखें, बात देखिए। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इसमें मैं लिख देता हूं ताकि आप कंपेयर करना आसान हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है, और सी की वैल्यू क्या है जी -2 है। तो आप इजीली हर क्वेश्चन में कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, सी कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 7, सी की वैल्यू आएगी -2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लिखते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, अभी हमने सीखा है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। जहां पर b है वहां पुट करेंगे 7, जहां पर a है वहां पुट करेंगे 1, और जहां पर c है वहां -2, और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4, फार्मूले का a की वैल्यू 1 है, 1 आएगी, c की वैल्यू है -2, वही पुट किया। सिंपल हमने a b c की वैल्यूज को पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय 2a। 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 है। ये जी हमारे पास आएगा -7 प्लस माइनस 7 को 7 का स्क्वायर 49 होता है, मीन के 7 7 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 2। तो ये जी हमारे पास आएगा -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो इस वजह से यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट है, आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। यही हमने x की वैल्यू निकालनी थी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इजी आप कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। जहां पर b है वहां क्या आएगा -8, 8 आएगा माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 1 है।
होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। इसको हम मजीद नेक्स्ट पेज पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जी हमारे पास आएगा -8 x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 और -4 5 20 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 5 10। तो ये जी हमारे पास आएगा -8 प्लस -64, 4 में 0 गए 4 बच गए और 6 में से 2 गए 4 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप 44 को आप लिख, क्योंकि 44 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 44 को आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 11 -8 प्लस -4 मल्टीप्लाई 11। 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 11 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, 11 4 44 होता है डिवाइडेड बाय 10। जो सिंपलीफाई हो हम उतना सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर m डॉट n का स्क्वायर रूट है तो m का स्क्वायर रूट अलहदा लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर रूट अलहदा। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, उसमें आपने 9th क्लास में 2.3 की थ्योरी में पढ़े हुए हैं, 4 में और 3 में। तो हमारे पास क्या है जी, -8 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 11 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 10। अब आप देखें तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 4 8 2 1 2, तो दोनों में से 2 कॉमन आएंगे, -4 बचेगा इधर प्लस -11 क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। 2 1 2, 2 5 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 प्लस -11 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। आगे सिंप्लीफाई नहीं होता तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। -4 प्लस -11 का स्क्वायर रूट ओवर 5। नेक्स्ट हम करते हैं जिसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, +4 स्क्वायर रूट 3, राइट साइड पर प्लस हो रहा है, इधर क्या होगा लेफ्ट साइड पर माइनस। तो ये जी हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं, b की और c की। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें स्क्वायर रूट 3 है तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू x साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा और c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। अब हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। जस्ट आपने क्या करना है, a b c की वैल्यूज को पुट करना है। a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3। इसमें पुट करें x इज इक्वल टू b की जगह है 1, -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3, b की वैल्यू c की वैल्यू है -4 स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो ये जी हमारे पास आएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपस में चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। 4 4 16, स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 से तो ये डबल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 2 टाइम हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से इधर ही कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आएगा -1 प्लस -1 प्लस, अब स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बचा है, अब 16 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, 16 3 48 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3।
इसी से आगे लिख रहा हूँ मैं -1 प्लस माइनस 41 प्लस 1 48 प्लस 1 49 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये जी हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, तो 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब एक दफा लिखेंगे प्लस में, एक दफा माइनस में, तो x इज इक्वल टू आएगा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। दूसरा आएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये हम 7 में से 1 गया 6 बचेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। -1 माइनस 7 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 1 जार 2 आएगा, कैंसिल करते हैं, 2 3 जार 6। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आएगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। x की वैल्यू आएगी -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास अब आप देखें इस 3 को मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, हाफ हाफ करके। स्क्वायर रूट मतलब क्या है, पावर 1/2, 1/2 और 1/2 1 मतलब 3 बचेगा। क्यों लिखा है, ताकि स्क्वायर रूट 3 से डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाए, इस वजह से। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक आई स्क्वायर रूट 3, दूसरी आई हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। ये इसका थर्ड पार्ट था। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। -14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे। राइट साइड रकम तो हमारे पास क्या है, 4x² प्लस 3x, लेफ्ट साइड पर आकर -3x होगा, -14 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब हम ABC की वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मयारी फॉर्म है। A की वैल्यू 4 आएगी, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू आएगी -14। फार्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a, माइनस b की जगह -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -14 है, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, a की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस पावर इवन है, इस वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 14 4 जार 56, 56 4 जार 224 होंगे, डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8। तो ये दिया गया हमारे पास 3 प्लस माइनस 233, 224 प्लस 9 233 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। आगे ये सिंपलीफाई नहीं होता, तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। अब आते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास है 6x स्क्वायर -3 -7x। पहले रकमों को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट टर्म हो। तो ये हमारे पास आएगा 6x स्क्वायर -7x, तरतीब दे रहे हैं बस, -3 इज इक्वल टू 0। अब ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू आएगी 6, B की वैल्यू आएगी -7, C की वैल्यू आएगी -3। किसमें पुट करेंगे जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसको नेक्स्ट पेज में हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये जी हमारे पास आएगा -4ac
बी की जगह आएगा -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और सी की वैल्यू है -3 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अगेन 6 है, पुट करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई। तो ये जी हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, ये तो जो समझें 6 4 जार 24 24 3 जार 72, या आप ये भी कह सकते हैं 6 3 जार 18 18 4 जार 72 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 6 जार 12 7 प्लस माइनस 9 प्लस 2 11 11 का 1 आएगा, 1 कैरी करेगा, और 7 प्लस 4 11 11 और 1 12 121 आ जाएगा का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस माइनस 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 12। तो एक दफ़ा लिखेंगे आप प्लस में, एक दफ़ा हम माइनस में। तो x इज इक्वल टू आएगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, दूसरा x इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, 7 प्लस 11 18 डिवाइडेड बाय 12, 7 में से 11 गया तो -4 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इनको कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 6 2 जार 12 6 3 जार 18 4 1 जार 4 4 3 जार 12। x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास 3/2, दूसरी x की वैल्यू आ गई -1/3। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट आएगा 3/2 -1/3। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है जी 5th पार्ट। अब हम 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट हमारे पास है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आएगी 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ए होता है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू +2 है। किस में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये जी हमारे पास आएगा माइनस b की जगह आएगा 8 प्लस -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू है 2 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की जगह 3। इसको नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ये आएगा -8 8 का स्क्वायर 64, x इज इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 और 4 3 जार 12 12 2 जार 24 -24 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 3 जार 6। यह आएगा -8 प्लस -4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 गए 4 40 बचेंगे होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। तो यह आएगा -8 प्लस -40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10, 4 का स्क्वायर रूट लैदा कर लेंगे, 10 का स्क्वायर रूट लैदा डिवाइडेड बाय 6। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर रहे हैं जहाँ पे हमने 44 की जगह लिखा था 4 मल्टीप्लाई 11। तो x की वैल्यू आएगी -8 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 10 स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 6। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा -4 प्लस -10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। 2 1 जार 2 2 3 जार 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -4 प्लस -10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। -4 प्लस -10 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसका 7 पार्ट सोल्व करते हैं।
7 पार्ट जो हमारे पास है 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें फिर ABC की वैल्यूज निकाल के इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा x-6 x-5। अब आप देखें तो x-6 से x-6 कैंसिल, क्या बचेगा x-5, उसको ऊपर वाली रकम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू x-5, दरमियान -4 वैसे का वैसे। अब x-5 से कैंसिल, x-6 बच गया, ऊपर वाला रकम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। सादा अल्फाज में x-5 उधर जाके मल्टीप्लाई है, x-6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। एलसीएम होता है मल्टीपल ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये जी हमारे पास आएगा, ब्रैकेट खत्म करेंगे, 3x आएगा, -3 5 are 15, -4x, माइनस प्लस 6 4 are 24 इज इक्वल टू x-6 मल्टीप्लाई x-5। तो ये जी हमारे पास आएगा 3x, लाइक टर्म को इकट्ठा करें, 3x में से 4x गए तो -x बचेगा, और 24 में से 15 गए 9 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, पहले x को लेंगे दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -6 को लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। -x + 9 वैसे का वैसे इज इक्वल टू x × x का स्क्वायर -5x -6x और माइनस प्लस 6 5 are 30। इनको मैंने आपस से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब आप देखें तो हमारे पास अगेन सिंपलीफाई होता है, बल्कि आप पहले ये लिखें -x² x² -5 और -6 -11x प्लस 30 इज इक्वल टू -x + 9। अब आप देखें तो राइट हैंड साइड डिग्री ज़्यादा है, लेफ्ट साइड डिग्री कम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में राइट साइड पे लेके जाएंगे, उधर राइट साइड पे x² है इस वजह से, तो x² -11x प्लस 30 वैसे का वैसे, -x राइट साइड पर जाकर +x होगा और +9 राइट साइड पर जाकर -9 होगा। लेफ्ट साइड पर 0 बचेगा, वो चाहे हम लेफ्ट पे लिखें चाहे हम राइट पे लिखें। बात देखिए, रूटीन में हम राइट साइड पे लिखते हैं, इस वजह से राइट पे लिखा है। x² वैसे का वैसे, माइनस का 11x है, प्लस का 1x है, तो माइनस का 10x बच जाएगा, और 30 में से 9 माइनस करें तो 21 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब हम इजीली ABC की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आएगी -10 और c की वैल्यू आएगी 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये होता है, x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, माइनस फार्मूले का b की जगह -10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर, -4 फार्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू है 21, होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 × 1। यह आएगा हमारे पास -+ प्लस 10 प्लस -10 का स्क्वायर 100 -21 4 are 84 आ जाएगा, 4 1 are 4 और 4 2 are 8, 1 से मल्टीप्लाई करने का फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 2 1 are 2। तो ये जी हमारे पास आएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 84 गया 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, implies that 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 डिवाइड बाय 2। अब दो आंसर आएंगे, एक प्लस में लिखेंगे दूसरा माइनस में, तो x इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 4 14
डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 4 गए, 6 डिवाइडेड बाय 2। अब कैंसिल होते हैं तो क्या करेंगे, कैंसिल, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो x की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 7, दूसरी आ गई x की वैल्यू 3। यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट आएगा 7,3। ये हमारे पास इसका 7 पार्ट है। अब हम सॉल्व करते हैं 8 पार्ट को। इसका 8 पार्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है जी 8 पार्ट। x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2 1 ओवर 3। मिक्स फ्रैक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एलसीएम लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम एबीसी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। तो लेफ्ट साइड का एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा, लाइन लगाएंगे 2x इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, 2x बचेगा, उसको ऊपर रकम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान माइनस वैसे का वैसे, 2x से 2x कैंसिल, 4 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, इज इक्वल टू 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x मतलब 2 2 आर 4x माइनस, अब इनको पहले ब्रैकेट लगाएं। ये साइन इधर गलती होती है स्टूडेंट्स, तो जो समझना है इस पॉइंट को। आपने पहले क्या करना है जी, 4 को लेना है, माइनस बाहर आना है, ब्रैकेट भी लगानी है, इनको आपने पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 को लेना है और दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। फिर आपने लेना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जी हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 4 1 आर 4। अब आप लेंगे माइनस एक्स को और दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स को पहले करेंगे मल्टीप्लाई एक्स से, फिर माइनस 1 से। तो ये जी हमारे पास आएगा माइनस प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2x मल्टीप्लाई एक्स 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जी हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस x 5x और माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब बाहर है माइनस, तो इस वजह से अंदर और रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5x हो जाएगा माइनस 5x, माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4, माइनस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब हम एक जैसे रकमों को इकट्ठा करेंगे, तो ये जी हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 4x में से 5x गए तो माइनस का x बचेगा, प्लस 4 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और लेफ्ट साइड पर 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो यह आएगा 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x 3। अब मल्टीप्लाई करें, 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 7 2 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप क्या करें, लेफ्ट साइड वाले रकम में राइट साइड पे लेके जाएं, क्योंकि डिग्री तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 14 है, इधर 9 है, तो 14 बड़ा नंबर है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड वाले में राइट साइड पे लेके जाएंगे, राइट साइड वाले वैसे के वैसे आएंगे। तो ये आएगा 14x² माइनस 14x प्लस 9x² राइट साइड पर जाकर माइनस 9x² होगा, और माइनस 3x राइट साइड पर जाकर प्लस 3x प्लस 12 राइट साइड पर जाकर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 14 में से 9x² गए तो बचेंगे 5x²। माइनस का 14x है, प्लस का 3x है, तो माइनस का 11x बचेगा। माइनस 12 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब हम इजीली ABC की वैल्यू निकालेंगे। इसमें A की वैल्यू 5 आएगी, B की वैल्यू -11, C की वैल्यू -12। A की वैल्यू है 5, कोफिशिएंट ऑफ x² A 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है -11 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -12। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b की जगह -11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर -4 a की जगह 5 c की जगह -12 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5, a की वैल्यू 5 है। ये जी आएगा माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 है, 12 2 जार 24, साथ में 0 वैसे का वैसे होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 5 जार 10। इसी से आगे लिख रहे हैं, ये जी हमारे पास आएगा 11 प्लस माइनस ऐड करें 0 प्लस 1 1 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 1 361 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। यह आएगा हमारे पास 11 प्लस माइनस 361 19 का परफेक्ट स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 10। अब हमारे पास दो आंसर आएंगे, प्लस में दूसरा माइनस में। x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10, दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। 19 प्लस 11 30 डिवाइडेड बाय 10, 19 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10। अब कैंसिल होते हैं, क्या करेंगे, कैंसिल। 10 1 जार 10, 10 3 जार 30, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10। तो हमारे पास x की वैल्यू दो आई हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, दूसरी आई है -4/5। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब हमारे पास क्वेश्चन इसका 9 पार्ट सॉल्व करते हैं। 9 पार्ट ये हमारे पास है a/x - b। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। a/x - b माइनस b/x - a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास x - b इंटू x - a। x - b से x - b कैंसल, x - a आंसर आया, उसको ऊपर रकम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा a इंटू x - a। माइनस दरमियान वैसे का वैसे, x - a से x - a कैंसल, x - b बचेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू x - b इज इक्वल टू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा a मल्टीप्लाई x ax प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाई x bx माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर इसी डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास, बल्कि इधर लिखे लेफ्ट साइड पर डिवाइड और राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 इंटू x - b इंटू x - a। तो ये जी हमारे पास आएगा। अब आप -a स्क्वायर माइनस दरमियान प्लस है, क्वेश्चन में हमारे पास इधर भी प्लस आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा
प्लस बी एक्स आएगा और ये माइनस बी स्क्वायर आएगा। बाकी ठीक है। अब आप देखें तो ए एक्स और बी एक्स में दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्स कॉमन है, तो ये हमारे बचेगा ए प्लस बी कॉमन आ गया एक्स, और इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, ये दोनों माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। दोनों माइनस से आप दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम नीचे लिख लेते हैं स्टेप। ए प्लस बी कॉमन क्या आ गया जी, एक्स। इन दोनों में से माइनस कॉमन था, तो माइनस कॉमन, ये दोनों पहले माइनस से अब दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसे इनको मल्टीप्लाई करें। पहले हम लेंगे एक्स को और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को माइनस ए से, फिर हम लेंगे माइनस बी को और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स से फिर ए से। तो ये हमारे पास आएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स, अब माइनस बी को माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बी ए बी। तो ये जी हमारे पास आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करा दे इधर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस। अब आप देखें तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया और x भी कॉमन है, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, तो ये बचेगा a प्लस बी कॉमन आ गया x, और 2 हमने ब्रैकेट खत्म किया तो 2 साथ है इधर मल्टीप्लाई प्लस 2ab। अब आप देखें तो राइट हैंड साइड पर डिग्री ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर कम है, तो लेफ्ट साइड और रख में राइट साइड पर लेके जाएंगे, राइट साइड और वैसे की वैसे आएंगी। तो पहले राइट साइड लिखते हैं, हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab। अब लेफ्ट वाले राइट साइड पर लेके जाएं तो माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, अब ये दोनों माइनस उधर जाके प्लस होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने लिखा है। अब हम एक जैसे रकमों को इकट्ठा करेंगे, 2x स्क्वायर तो वैसे का वैसे आएगा माइनस। अब आप देखें तो ये -2 इसका कुछ नहीं है तो -1 है, -2 कोफिशिएंट ऐड होंगे तो -2 -1 -3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये फार्मूला बन रहा है कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किससे इक्वल होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ए बी सी की वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी सी कांस्टेंट है, तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है जी 2 है, बी की वैल्यू क्या है जी -3 इंटू ए प्लस बी, और सी की वैल्यू क्या है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको किस में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ए बी सी की वैल्यूज हैं, जस्ट हमने क्या करना है पुट करना है, इसको नेक्स्ट पेज पर पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइनस इंटू -3 इंटू ए प्लस बी, बी की वैल्यू प्लस -3 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हमारे पास है जी 2 और सी की वैल्यू है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 2a, 2a की जगह आएगा ए की वैल्यू 2 है। तो ये जी हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, सिर्फ मैंने ये ब्रैकेट खत्म किया है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर वैसे का वैसे -4 2 8 इंटू
ए प्लस बी होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। तो यह आएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस। अब देखें रकमें दोनों एक जैसे हैं, कोफिशिएंट प्लस माइनस हो सकते हैं। तो 9 में से 8 गए, 1 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 ही 1 अब लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो यह आएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी। तो एक दफ़ा लिखेंगे हम प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इधर भी 4 डिवाइड हो जाए, इधर भी आएगा 3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब एक जैसे रकम में 3 + 1 4 हो जाएंगे, 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। इधर आएगा हमारे पास 3 में से 1 गया, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। जो कैंसिल होते क्या करेंगे, कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ये x की वैल्यूज है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस बी ओवर 2। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 10 पार्ट है, उसको हम सोल्व करते हैं। 10 पार्ट ये हमारे पास है माइनस इंटू एल प्लस एम होल का स्क्वायर, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर और प्लस 2l प्लस m इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर l नॉट इक्वल 0। ये कंडीशन दी उसने। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, मतलब अरेंज करेंगे। आप क्या करेंगे, सब में से -1 तो हर एक से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो -1 कॉमन ले लें। जब आप -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 कॉमन, तो ये जी हमारे पास आएगा। अब x के रकम पहले लिखें माइनस, जो अब -1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर वाले रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो रकम माइनस है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी। ये पहले माइनस एल एक्स स्क्वायर था, अब प्लस एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले प्लस थी 2l प्लस एम इंटू एक्स, अब माइनस हो जाएगी, माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स। ये भी पहले माइनस थी, अब प्लस हो जाएगी, तो ये आएगा l प्लस एम इज इक्वल टू 0। -1 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, 0 डिवाइडेड बाई -1, आंसर 0 आएगा। तो ये जी हमारे पास आएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। अब हम इजीली ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आएगी हमारे पास l, चलिए इधर लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी l, बी की वैल्यू आएगी माइनस इंटू 2l प्लस एम और सी की वैल्यू आएगी l प्लस एम। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a माइनस इंटू 2l प्लस एम, ये b की वैल्यू थी, प्लस माइनस इंटू 2l प्लस एम होल का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है l और c की वैल्यू हमारे पास l प्लस एम होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई l। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस, पावर इवन है इस वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप देखें तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर,
ए की वैल्यू 2l है, बी की वैल्यू m है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मीन के 2l का स्क्वायर, पहली रकम ए होती है दूसरी बी, प्लस 2ab, 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू 2l, बी की वैल्यू m, और प्लस बी का स्क्वायर मीन के m का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -4l स्क्वायर -4lm होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। तो ये जी हमारे पास आएगा 2l प्लस m प्लस माइनस, फार्मूला अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2l होल का स्क्वायर आएगा 4l स्क्वायर, और 2 2s आर 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। अब आप देखें तो प्लस 4l स्क्वायर से माइनस 4l स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4lm से माइनस 4lm कैंसिल, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ m स्क्वायर बचेगा, तो ये आएगा हमारे पास 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, दूसरा आएगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। तो ये जी हमारे पास आएगा 2l m प्लस m 2m डिवाइडेड बाय 2l। न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। अब 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाय l, प्लस m से माइनस m कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 2l, 2l से कैंसिल, जो न्यूमिनेटर वही डिनोमिनेटर है, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा जी, हमारे पास l प्लस m डिवाइडेड बाय l कॉमा 1। ये हमारी क्या है जी, एक्सरसाइज है 1.2। हमने पहले उसका फार्मूला प्रूव किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट एंड स्क्वायर मेथड। वो हमारे पास आंसर है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। फिर हमने उस हर क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 1.2 का, तमाम 10 के 10 पार्ट किए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।